बडेरा टाइम्स न्यूज बडेरा टाइम्स न्यूज परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों का मैं मोहम्मद शहीबुद्दीन हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक नजर डालते हैं आज की खबरों की सुर्खियों पर। शकुंतला व टाटा सुमो कार का अपघात, 7 यात्री गंभीर घायल। बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी कितनी सच और कितनी झूठ। दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय पर हुए हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए संपूर्ण राज्य के पत्रकारों ने किया मिलकर निषेध। 3 मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में 8 घायल, 3 बच्चों का समावेश, 2 की हालत गंभीर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शकुंतला व टाटा सुमो कार का अपघात, 7 यात्री गंभीर घायल। दरियापुर से मूर्तिजापुर जा रही शकुंतला ट्रेन ने गायवाड़ी व कड़ाशी के बीच मारी टाटा सुमो कार को टक्कर। शकुंतला ट्रेन दरियापुर से मूर्तिजापुर जा रही थी और उसी बीच योदा से शादी निपटाकर टाटा सुमो क्रमांक MH30P 1302 कड़ाशी की ओर जा रही थी और उसी समय रेलवे ट्रैक का गेटमैन गायब था और फाटक भी खुला था और उसी समय कार चालक का ध्यान न होने के चलते रेलवे ट्रैक पर जब सोमो कार आई तो सामने से आ रही शकुंतला ट्रेन ने सोमो कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को दरियापुर सामान्य अस्पताल रवाना किया गया था और कुछ की हालत ज़्यादा गंभीर होने के चलते उन्हें सामान्य अस्पताल अमरावती रेफर किया गया था। इस दुर्घटना के बाबत ऐसी जानकारी मिली है कि रेलवे विभाग के कोई भी कर्मचारी व अधिकारी घायलों को देखने तक नहीं आए। इस दुर्घटना की आगे जांच दरियापुर पुलिस कर रही है। BT न्यूज़ ब्यूरो दरियापुर। बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी कितनी सच और कितनी झूठ। राव साहब शेखावत में नकारा अपनी आवाज को तो दिनेश सूर्यवंशी बता रहे हैं यह है सामान्य चर्चा। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें बीजेपी शहर अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी तिवसा मतदार संघ चुनाव हेतु चर्चा कर रहे हैं और यह चर्चा में ऐसा लग रहा है कि राव साहब शेखावत भी साथ है, जहां राव साहब ने इस ऑडियो क्लिप के बाबत स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और इस प्रकार की चर्चा भला मैं बीजेपी नेता के साथ क्यों करूं। देखते हैं राव साहब का स्पष्टीकरण। हा एक व्हिडिओ क्लिप व्हायरल झालेला आहे आणि तो व्हिडिओ क्लिप काल मला कोणीतरी पाठवला, मी तो बघितला। त्या व्हिडिओ क्लिपच्या बद्दल एकच म्हणजे तो तर फार्स आहेच, फेक आहेच, पण मी त्याच्यात एक कॉमन सेन्सचा प्रश्न उपस्थित होतो की मी काँग्रेस पक्षाचा प्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षाच्या व्यक्तीशी आमच्या अंतर्गत काँग्रेस पक्षाच्या बद्दल आमच्या कलिग्सबद्दल मी चर्चा का करण्यासाठी आमच्याजवळ आमचे नेते आहेत। महाराष्ट्र प्रदेशचे आमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण साहेब आहेत। ही चर्चा आम्ही दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याशी का करणार, पहिला विषय। दुसरा विषय, तुम्ही ऐकला कानाला लावून तर त्या भाजपच्या नेत्याचा आवाज स्पष्ट आहे, पण तो दुसरा आवाज मंद येतो आहे अधूनमधून। ते कॉन्कॉप्टेड न्यूज आहे, फेक न्यूज आहे आणि काहीतरी डबिंग किंवा काय आजकाल बरंच काही मीडियामध्ये येतं त्याच्यातला कुठला तरी प्रकार आहे। अगदी स्पष्ट मी सांगू इच्छितो आणि या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही ताकदीने आमच्या उमेदवाराचं काम केलं। आमचा प्रदेशहून आम्हाला आदेश आला होता सन्माननीय अशोकराव चव्हाण साहेबांचा आणि या शहरामध्ये आमच्या उमेदवार नवनीत भावी राणांना लीड मिळणार। एवढ्या जोमाने काम केल्यामुळे विरोधकांना कुठेतरी त्याची तकलीफ झालेली आहे आणि म्हणून हा खोडसळ प्रकार झालेला आहे असं मला वाटतं। समोरची कालावधीमध्ये विधानसभा जे निवडणुकी राहणार तो हे त्याच्यासाठी असं काही कौतुक केलेलं आहे का मीडियामध्ये? कुठेतरी आता काम केल्यामुळे
आणि सगळ्या जिल्ह्यातून फोन आले की बाबा तुम्ही कामाला लागले, आम्ही कामाला लागतो. एक चांगलं वातावरण तयार झालं. एक आमच्या आघाडीचं, काँग्रेसचं वातावरण राष्ट्रवादीचं झालं. याचाच कुठेतरी मला असं वाटतं आहे की विरोधकांना त्याचा कुठेतरी जेलसी भावना आलेली आहे किंवा भविष्यामध्ये तुमची छवी खराब करण्यासाठी असे कौतुकचे प्रकरण उघडल्या काही असू शकतं. कारण याच्या मागे कुठला ना कुठला वाईट हेतू नक्कीच आहे. हे तर दिसूनच येत आहे, स्पष्ट आहे. आणि आम्ही आमची चर्चा भाजपच्या नेत्याशी का करणार? गप्पा करणं वेगळं भाग आहे, चर्चा कशासाठी करणार आहे? इस ऑडियो क्लिप हेतु शहर में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं शुरू है तो दिनेश सूर्यवंशी ने श्रमिक पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद का आयोजन किया और खुलासा करते हुए कहा कि यह आवाज़ मेरी है, किंतु मैं राजनीतिक करण से जुड़ा हूं और सैकड़ों लोगों से मेरा मिलना होता रहता है और यह केवल चर्चा का भाग है जो मैंने 2 वर्ष पहले की थी और वह भी सामान्य लोगों के साथ। किंतु ऑडियो क्लिप में जो बातचीत हो रही है उसे सुनकर जनता में ऐसी चर्चा है कि 2 लोगों के संवाद में किसी तीसरे की आवाज़ तक नहीं है और चुनाव वो 5 करोड़ रुपए का खर्च भला कौन सामान्य जनता के सामने ऐसी चर्चा कर सकता है। यह बात जनता के समझ से परे हो रही है। वैसे दिनेश सूर्यवंशी का दावा है कि उनके राजनीतिक कार्यकाल में आज तक पैसे या सेटिंग जैसा काम उन्होंने नहीं किया है और राव साहब का कहना है कि विधानसभा चुनाव के चलते ये केवल बदनाम करने के लिए नियोजित चाल है। अंत में दिनेश सूर्यवंशी ने रखे मीडिया के सामने अपने विचार। बीटी न्यूज़ ब्यूरो, अमरावती। कल रात से समाज माध्यमों में, सोशल मीडिया में एक ध्वनिफीत जारी हो गई है, ऑडियो क्लिप जारी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते मैंने इस लोकसभा के चुनाव में कुछ लेन देन करके मैंने ये अपने चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया है। मैं बहुत ही स्पष्टता से ये कहना चाहता हूँ कि वो ऑडियो क्लिप जो घूम रही है उसमें आवाज़ जिलाध्यक्ष के नाते मेरा ही है, लेकिन दूसरा जो आवाज़ है, मैं अन्य अन्य जगहों पे बहुत समय पर सार्वजनिक उपक्रमों में, त्योहारों में या किसी भी अवसर पर समाज के अंदर शरीक होता हूं, तो उसमें जो लोग मिलते हैं उसमें से जो कोई बात करता है उसके साथ मैं मेरी विचार को साझा कर रहा हूं, उतना भर वो है। दूसरा जो 5 करोड़ लेकर के चुनाव को प्रभावित करने का, मैनेज करने का जो आरोप हुआ है उसको मैं सरासर नकारता हूं, क्योंकि जिस ऑडियो क्लिप में उसका उल्लेख है उस ऑडियो क्लिप का पूरा ब्यौरा ये तिवसा विधानसभा में जो कुछ हो सकता है राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा उसके बारे में ही चर्चा है, न कि लोकसभा 2019 जो अभी हाल ही में ये हुई संपन्न हुई उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा एक चैलेंज है, अगर किसी को इसमें बहुत दुविधा होगी तो फोरेंसिक लैब से वो क्लिप की जांच करवाएं। मंडल कार्यालय पर हुए हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए संपूर्ण राज्य के पत्रकारों ने मिलकर किया निषेध। अमरावती शहर के सभी पत्रकार एकजुट होकर पहुंचे जिला अधिकारी कार्यालय पर। दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय पर हुए हमले के खिलाफ संपूर्ण राज्य के संपादक व पत्रकारों ने मिलकर निषेध जाहिर किया और इसके साथ ही संपूर्ण अमरावती के संपादकों व पत्रकारों ने पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर को ज्ञापन दिया। उसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी के समक्ष इस घटना की चर्चा की गई कि देश का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं है और समय रहते पत्रकारों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया तो देश का चौथा स्तंभ टूट जाएगा। सभी वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम निवेदन दिया गया। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकारों ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीटी न्यूज़ ब्यूरो, अमरावती। बोलिए। 23 अप्रैल को अमरावती मंडल पे जो हल्ला हुआ, उस हल्ले में जो आतंक मचाने की कोशिश की गई वृत्त पत्रकारिता के ऊपर, ये एक बड़ा आघात माना जा रहा है। और अमरावती ज़िले के ही नहीं, अमरावती में करीब राज्य भर से सभी पत्रकार यहाँ पहुँचे थे और सबने एकजुट होकर आज जिलाधीश कार्यालय एवं सीपी ऑफिस में जो निवेदन दिया है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर पत्रकारिता के ऊपर ऐसे आघात होते हैं तो वो कभी भी सहे नहीं जाएंगे।
संपूर्ण देशव्यापी संगठन पावर ऑफ मीडिया की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी पत्रकारों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी ने एकजुट होकर और अपनी जो मांगे जिलाधीश एवं सीपी ऑफिस पुलिस आयुक्त के सामने रखी है, उसमें स्पष्ट रूप से मांगा गया है कि पत्रकारों को संरक्षण दिया जाए और पत्रकार के जो ऑफिसेस है वहाँ पर किसी भी कार्यालयीन कर्मचारी के साथ या पत्रकार जो रात बेरात घूमते हैं उनके ऊपर किसी भी हमले की आशंका फिर से जताई न जा सके। अमरावती येथील सान्य दैनिक मराठी अमरावती मंडलवर भ्याड हल्ला झाला. त्या हल्ल्याचा सर्व अमरावती शहरातील विविध संघटनांनी एकजूट होऊन त्याचा निषेध केलेला आहे आणि ते जे भ्याड हल्ला करणारे या हल्लेकरी त्यांना प्रशासनाने त्वरित अटक करावी. मी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्या भ्याड हल्ल्याचा निषेध करतो आणि आम्ही सर्व पत्रकारांनी एकजुटीत अमरावती जिल्ह्यात पत्रकारांची एकजूट या प्रकरणातून दाखवून दिली आहे. 3 मोटरसाइकिल दुर्घटनाओं में 8 घायल, 3 बच्चों का समावेश, 2 की हालत गंभीर. परतवाड़ा रोड, नांदगांवपेट रोड और मगरूरपीर रोड पर हुई दुर्घटनाएं. 24 अप्रैल को अमरावती संभाग व मगरूरपीर ग्रामीण क्षेत्रों में मोटरसाइकिल दुर्घटनाएं घटित हुई. इसमें सबसे पहली दुर्घटना परतवाड़ा रोड पर 4 व्हीलर कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर. इसमें घायल जावेद शाह कासम शाह उम्र 28 वर्ष निवासी धामनगांव गढ़ी के एक हाथ पर गंभीर घाव लगे हैं और उसका दाहिना पैर पूरी तरीके से संभवत बेकार हो गया है. उसका इलाज अब निजी अस्पताल में जारी है. दूसरी दुर्घटना राडगांव के पास हुई है. मोटरसाइकिल सवार शादी निपटाकर नशे में धुत होकर मोटरसाइकिल चला रहा था और नियंत्रण बिगड़ने के कारण मोटरसाइकिल फिसल गई. इसमें घायल बंडू रामभाऊ राउत उम्र 58 वर्ष, सारंग भीमराव राउत उम्र 45 वर्ष बुरी तरीके से घायल हो गए. घायल अवस्था में इन्हें जिला सामान्य अस्पताल लाया गया है और इनका इलाज जारी है. तीसरी दुर्घटना मगरूरपीर रोड पर बोनीफाटे के पास मोटरसाइकिल ने मोटरसाइकिल को आमने सामने मारी टक्कर. इसमें घायल सोमेश्वर रविदास पवार उम्र 40 वर्ष, पत्नी और 3 बच्चे एक मोटरसाइकिल पर सवार थे. सोमेश्वर का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है. इस दुर्घटना के समय जब सोमेश्वर बेहोश वो पत्नी बच्चों के साथ रोड पर पड़ा था तो किसी अज्ञात ने उसके जेब से 8,000 रुपये चुरा लिए. सभी घायलों को जिला सामान्य अस्पताल अमरावती लाया गया है. पत्नी व बच्चों को मामूली चोटें आई है. बीटी न्यूज़ ब्यूरो अमरावती. खबरों का सिलसिला अब यहीं खत्म हुआ. मोहम्मद शहीबुद्दीन को दीजिए इजाजत. कल फिर आपसे मुलाकात होगी ताजा खबरों के साथ में. देखते रहे बंडेरा टाइम्स न्यूज.